तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द है, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब इन आवे तो है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो सबसे पहले जो हमारा विलोम है, पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है। मूर्त का विलोम होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या नाम जी की सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इसमें और हम ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के आंसर ही बताते चलेंगे सीधा। ठीक है, चलिए दूसरे ओर चलते, दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा सम शब्द का विलोम क्या है। सम का होता है विषम। क्या होता है? विषम। तीसरे की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा लोक का विलोम क्या होता है। तो इसमें तो ऑप्शन में कोई सा आंसर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इधर है यहाँ पे आपसे पूछ रहा था लोक शब्द का विलोम पूछ रहा था आपसे। तो लोक का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, लोक का परलोक। ठीक है, सम्मुख का विलोम पूछ रहा आपसे। सम्मुख शब्द का विलोम है सम्मुख का, तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। ठीक है, तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता, वक्ता का हो जाएगा श्रेता। क्या हो जाएगा? श्रेता। ठीक है, वक्ता बोलने वाला, श्रेता लिखने वाला। ठीक है, इधर देखिए इसने कही आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। आवृत का होगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। ऑप्शन डी सही है इसका। सातवां क्वेश्चन देखिए उत्थला का विलोम क्या होगा। उत्थला, तो अगला उसको दौर चलते हैं। उथला का पूछ रहा था आपसे। तो उथला का जो विलोम होगा वो छिचला। क्या होगा? छिचला। तो ऑप्शन सी राइट है बिल्कुल, छिचला। ठीक है, ये पूछ रहा आपसे स्वर्ग का विलोम पूछ रहा आपसे। स्वर्ग का, स्वर्ग का विलोम हमेशा पता है दोस्तों आपको सबको, नरक होता है स्वर्ग का विलोम। आपसे पूछ रहा राग शब्द का विलोम। राग का हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग। राग का विराग। ठीक है, और सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। क्या होगा दोस्तों? स्थूल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए ये पूछ रहा आपसे स्वाधीन शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। ऑप्शन सी मतलब राइट है। आपसे पूछ रहा है 12वां क्वेश्चन सन्मार्ग का विलोम क्या होगा। सन्मार्ग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सन्मार्ग का विलोम, सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। क्या हो जाएगा? कुमार्ग। ठीक है, घृणा शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। घृणा, तो घृणा का क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। घृणा का प्रेम विलोम जो है। ठीक है, और यहाँ देखिए रिजु शब्द का विलोम। रिजु, रिजु शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। इसमें तो आंसर नहीं है, आगे चलते थोड़ा सा। रिजु का पूछ रहा है आपसे। रिजु का हो जाएगा वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। रिजु का वक्र। अभ्यागत शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। अभ्यागत का, तो अभ्यागत का क्या हो जाएगा विलोम। अभ्यागत होगा बाह्य। क्या हो जाएगा? बाह्य। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अनुरूप का विलोम। अनुरूप का पूछ रहा, तो अनुरूप का तो आपको सबको पता है प्रतिरूप हो जाएगा। अनुरूप, प्रतिरूप। ठीक है, इधर देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है चिरंतरण का विलोम क्या हो जाएगा। चिरंतरण का विलोम होगा अचिरंतरण। क्या हो जाएगा? अचिरंतरण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करें ना, जिससे आपको भी याद हो यार, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो पाए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का विपरीतार्थी शब्द पूछ रहा आपसे। अनिवार्य का, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। क्या होता है? ऐच्छिक। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा हूँ 19वां क्वेश्चन प्रतिकूल का विलोम। प्रतिकूल का होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आपसे 20वां क्वेश्चन है गृहस्थ का विलोम क्या हो जाएगा। गृहस्थ, गृहस्थ का तो आपको सबको पता होगा मुक्त होगा। गृहस्थ यानी कि
गृहस्थी में रहने वाला। मुक्त यानी जिसने सारा संसार छोड़ दो। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम पूछ रहा आपसे, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा आपसे, ये है 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? भूत का भविष्य हुआ, ये तो सही है। प्रवेश का निवेश, पुरस्कार का तिरस्कार, मूक का वाचाल। मूक यानी कम बोलने वाला, वाचाल यानी ज़्यादा बोलने वाला। पुरस्कार किसी को सम्मानित कर रहे, तिरस्कार उसका मतलब अनादर कर रहे। प्रवेश का निवेश, भूत का भविष्य। भूत और भविष्य यो भी एकदम अपनी जगह ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहा? प्रवेश का निवेश, जो सी ऑप्शन जा रहा है ये गलत है। ठीक है, ये दोनों एक जैसे शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही पूछ जा। ठीक है दोस्तों, तो 23वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है 23वें क्वेश्चन में? 23वें क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या है। 23वें क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। गलत गलत युग्म है जो है, आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का रोपण तो बिल्कुल सही है, अभी पीछे पड़ गए हम, 23वां क्वेश्चन है। तो आविर्भाव का विभाव जो है, इसमें यो है क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसमें यो है, और तीनों एकदम सही है। अब आपसे पूछ रहा है 24वां क्वेश्चन क्या है? विश्लेषण शब्द का विलोम पूछ रहा है, विश्लेषण शब्द का। तो विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण। सी ऑप्शन एकदम वो, सॉरी बी ऑप्शन राइट है इसका, संश्लेषण। ठीक है, तो दोस्तों ये ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़े से, इससे कुछ दिक्कत नहीं है ना, समझ लेना आप थोड़ा सा। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर अपनी। सॉरी, ये देखिए क्या है, क्या बता रहा हमारा, क्या वो क्वेश्चन है? ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? ये बोल रहा है रित शब्द का विलोम। रित का शब्द का विलोम पूछ रहा, तो रित का क्या विलोम हो जाएगा? रित का विलोम पूछ रहा आपसे। तो 25वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए अनृत्य। अनृत्य, ऑप्शन ए जो है रित का क्या हो जाएगा? अनृत्य। ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, अत्याधिक का विलोम क्या हो जाएगा? अत्याधिक का विलोम पूछ रहा आपसे, अत्याधिक का विलोम क्या होगा 26वें का? अत्यल्पीय। क्या हो जाएगा? अत्यल्पीय। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सही नहीं है? सही नहीं है विलोम, कौन सा सही नहीं है? ये देखिए 27वां क्वेश्चन है क्या है, जो बी जो आंसर है इसका भी पीछे ही पड़ गए हम इस क्वेश्चन को। बी जो आंसर है ये वाला, ये सही नहीं है, और सारे सही है। ठीक है, इधर देखें, परिसीमन का विलोम पूछ रहा, परिसीमन का विलोम पूछ रहा आपसे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। परिसीमन का विलोम पूछ रहा था आपसे, ये तो 28वां क्वेश्चन था हमारा। तो परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? असीमन। क्या हो जाएगा? असीमन जो है हमारा, ये सही है बिल्कुल। असीमन जो क्वेश्चन है, असीमन सही है। तो 29वां क्वेश्चन है, निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा? निर्बल का, निर्बल का तो आपको सभी पता, निर्बल का विलोम होगा सबल। क्या हो जाएगा? सबल। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये पूछ रहा आपसे 30वां क्वेश्चन है, आचार का विलोम पूछ रहा आपसे, आचार का। 30वां क्वेश्चन, आचार का क्वेश्चन अनाचार। क्या हो जाएगा? अनाचार। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा शब्द एहिक शब्द का विलोम है? एहिक का, एहिक मतलब एहिक का पूछ रहा आपसे विलोम कौन सा है? तो एहिक का क्या हो जाएगा विलोम? क्या है? 31वां क्वेश्चन है, तो एहिक का हो जाएगा पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक। एहिक मतलब श्लोक, पारलौकिक मतलब दूसरा लोक। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 15 क्वेश्चन है बस। देखिए 15 क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है सारे, UPSI। ठीक है, UPP, यूपी पुलिस मतलब कि। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जितने भी हैं। और यूपी टैट, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइप से जो भी मतलब क्वेश्चन लाऊंगा उसको मैं उसके नीचे लिखवा दूंगा कि ये उसका है। ठीक है, यूपी यूपी टैट। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन अपने स्टार्ट। ये पूछ रहा है आपसे, तृष्णा के विपरीतार्थी शब्द का चयन करें। तृष्णा का पूछ रहा है आपसे,
तो 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, 32वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका है वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा। तृष्णा का क्या हो जाएगा? वितृष्णा। राइट आंसर इसका वितृष्णा। ठीक है, अभी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, सॉरी। क्या आ जाएगा दोस्तों? वितृष्णा, ये वाला जो राइट है। ठीक है, तो आगे चलते थोड़ा सा। ये पूछ रहा है आपसे तामसिक का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो तामसिक का विलोम क्या हो जाएगा? 33वां क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। 33वें का तामसिक का है सात्विक। क्या हो जाएगा? सात्विक। तामसिक यानी कि जो गंदा भोजन खाता है, अर्थात मीट मांस ये खाता है। सात्विक भी होते हैं जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इसे पूछ रहा है आपसे पृथ्वी का विलोम बताए। पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का विलोम बताए आप कौन सा पृथ्वी का विलोम। 34वां क्वेश्चन है हमारा। तो पृथ्वी का क्वेश्चन मतलब पृथ्वी का विलोम पूछ रहा है तो आकाश हो जाएगा इसका विलोम। क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम पूछ रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। निंदा का विलोम क्या है दोस्तों? स्तुति। क्या हो जाएगा? स्तुति। ठीक है, अब ये क्या है? 36वां क्वेश्चन। संतोष महाधन है, तो संतोष रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। ठीक है, संतोष पूछ रहा है आपसे, तो संतोष का क्या होगा आप देख लीजिए एक बार। तो संतोष का विलोम क्या होगा? 36वें क्वेश्चन है तो इसका होगा असंतोष। तो सी आंसर इज द राइट आंसर है। तो चलिए कितना 37वां क्वेश्चन देखिए। ये पूछ रहा है स्तुत्य का विलोम पूछ रहा है आपसे। क्या हो जाएगा स्तुत्य का विलोम? तो 37वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हेय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका, हेय। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जड़ का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो जड़, तो आपने देख लिया ऊपर ऑप्शन ए था राइट, और इधर नीचे देखिए 38वें का जड़ का विलोम पूछ रहा है आपसे। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। ठीक है, जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 39वां क्वेश्चन है हमारा। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताएं। तो लौकिक का जहाँ पर आपको रेखांकित वो मिल रहा है, लौकिक का क्या हो जाएगा? लौकिक का पूछ रहा आपसे। 39वां क्वेश्चन है हमारा। तो लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक। क्या हो जाएगा? अलौकिक। लौकिक क्या आ गया ए लगाने से, तो क्या विलोम बन जाएगा उसका? अलौकिक। आपसे पूछ रहा है पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो पंडित का विलोम क्या होगा? 40वां क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन डी पंडित यानी ज्ञानी, मूर्ख यानी कि उससे बेकार। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द ऋषि का विलोम है? ऋषि का, ऋषि का पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर 41 का क्या होगा? तो ऋषि का क्या होगा? उरिस, उरिसन। क्या हो जाएगा? उरिसन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 13वीं स्लाइड की ओर अपनी। ये पूछ रहा है आपसे अस्त्रीकरण का विलोम क्या है? अस्त्रीकरण का विलोम पूछ रहा है आपसे। 42वां क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अस्त्रीकरण का निस्त्रीकरण। ठीक है, ये देखिए 43वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से चिरंतरण का विलोम क्या है? चिरंतरण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 43 है इसका। तो सी आंसर इसका सही है, नस्वर। क्या हो जाएगा? नस्वर बिल्कुल राइट है। बर्बर का विलोम पूछ रहा है आपसे। 44वां क्वेश्चन है बर्बर। तो बर्बर का विलोम क्या होगा? बर्बर का क्या हो जाएगा आपसे पूछ रहा है 44वें क्वेश्चन का। तो सभ्य इसका विलोम हो जाएगा, सभ्य। खिन का विलोम पूछ रहा है 45वें क्वेश्चन में, खिन। तो चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं खिन का विलोम। ठीक है, तो दोस्तों 50 क्वेश्चन है हमारा, टारगेट 50 क्वेश्चन का है। तो खिन का विलोम पूछ रहा है आपसे। ये कैवा क्वेश्चन था हमारा? 45वां क्वेश्चन था। तो खिन का विलोम क्या हो जाएगा? ए राइट। क्या हो जाएगा? मुद्रित। क्या हो जाएगा? मुद्रित। खिन का विलोम मुद्रित। ठीक है, विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो इधर देखिए 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। विधि का विलोम शब्द कौन सा है? विधि का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे 46वें क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? निषेध। विधि का क्या हो जाएगा? निषेध। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। 47वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है? कृत्रिम का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो 47वें का क्या हो जाएगा? प्राकृतिम। क्या हो जाएगा? प्राकृतिम। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये पूछ रहा है आपसे अविचरणन का विलोम क्या है? अविचरणन का विलोम क्या पूछ रहा है आपसे। तो 48वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी, प्राचीन। ठीक है, चलिए थोड़ा 15वीं स्लाइड पे चलते हैं अपनी। ये लास्ट क्वेश्चन है, लाइट स्लाइड है हमारी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम पूछ रहा है आपसे, तो आरोह का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, अवरोह। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, अवरोह। आपसे पूछ रहा है 50वां क्वेश्चन, ज्योति का विलोम शब्द है, ज्योति का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे, तो ज्योति का क्या हो जाएगा विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो तम हो जाएगा इसका, तम। ज्योति का क्या विलोम शब्द, तम, तम। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास एंड होती है, और क्लास कैसी लगी कमेंट करने के ज़रूर बताना, और क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद होता है आज से, ठीक है, धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी एक स्माइलिंग के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके।